जो टॉप रैंकर्स हैं उन सब ने ये कहा है कि उन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी। यदि मैं आपसे कहूं कि आप नशा करते हैं तो आप कहेंगे कि क्या फालतू की बात करते। माइक्रोफोन जो मोबाइल फोन का है वो आपकी बातें सुन रहा है और उसी हिसाब से आपको चीजें परोसी जा रही हैं। साथियों, यदि आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे होते तो न केवल आज अर्जुन या वहां पर खड़ी हुई सेना सुन रही होती, बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद 8 अरब लोगों में से अधिकांश लोग उस गीता को श्रवण कर रहे होते। जब आज की डेट में कोई कंपनी नौकरी दे रही है तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रहे हैं। तो भविष्य में यदि आप कभी भी सोशल मीडिया पर कोई चीज देखें और कोई लाइक या डिसलाइक करें तो ये सोच करके चलें कि ये आपके वर्तमान को प्रभावित तो कर ही रही है, आगे चल के आपके भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है। मेरी खुद की फेसबुक आईडी लोगों ने हैक कर ली थी और उन्होंने कोई सामान बेचना शुरू कर दिया। किसी कार्य पर पूर्ण मनोयोग से काम करने की क्षमता घट करके 5 से 10 सेकंड रह गई है। हम इसके बाद विचलित हो जाते हैं, हमें तुरंत कोई अलग तरह की कोई नई चीज करने की जरूरत होती है। यदि आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये देखने में आया है कि आप मेरा चैनल देखते हैं, आप मेरे वीडियोस को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, जिसके कारण से आपको मेरी कही हुई बात तुरंत नहीं मिल पाती है। यदि मैं आपसे कहूं कि आप नशा करते हैं तो आप कहेंगे कि क्या फालतू की बात करते हो, लेकिन ये सच है। आप इस समय दुनिया में 5 अरब लोग जो नशा कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं। और आप प्रतिदिन कितना नशा कर रहे हैं ये भी मैं बता देता हूं। आप हर दिन औसत रूप से 2 घंटे 26 मिनट सोशल मीडिया का नशा कर रहे हैं। आप कहेंगे कि सोशल मीडिया में नशे जैसी कैसे बात है। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया एक ऐसा नशा है, ऐसी लत है कि जिसको क्रिएट ही इस तरह से किया गया है कि वो एक के बाद एक, जिस तरह के शराब का कोई शौकीन व्यक्ति होता है तो वो एक पैक के बाद दूसरा पैक, फिर तीसरा पैक, फिर चौथा पैक मांगता है। इसी प्रकार से सोशल मीडिया के कारण आपका जो दिमाग है, आपका जो मन है, वो डोपामाइन की और मांग करता है। डोपामाइन एक ऐसा हार्मोन है जो हमें खुशी देता है, हमें रिवॉर्ड देता है। तो सोशल मीडिया के कारण से आपके दिमाग को एक ऐसी लत लग जाती है जो कहती है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और आप इस जंजाल में फंस कर रह जाते हैं। तो साथियों, मैं आज आपको बताऊंगा कि सोशल मीडिया के क्या फायदे हैं, ये किस तरह से आपको अपनी गिरफ्त में लेकर के और आपके मन में अकेलापन, नेगेटिविटी डाल रहा है। साथियों, पहले आपने देखा होगा कि यदि आप YouTube पर कोई एक प्रोडक्ट सर्च करते हैं, मान लो मोटिवेशनल स्टोरी सर्च करते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके फीड में मोटिवेशनल स्टोरीज ही आती जाएंगी। लेकिन अब वो दिन हवा हुए जब केवल सर्च करने से आपको प्रोडक्ट या कोई भी थीम या कोई स्टोरीज मिलती थी। अब तो हालत ये है, जब आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप उसमें अपने माइक्रोफोन की सेटिंग्स को भी स्वीकार करते हैं, आप फोटोज को भी परमिट कर देते हैं, और उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि आप यदि घर में आज किसी चीज़ के बारे में बात करके देख लें, मान लो आप फैशनेबल आइटम्स के बारे में बात करके देख लें, तो आप मेरी बात सुनकर के आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपको न्यूज़ फीड में वही चीज़ें दिखेंगी जिसके संबंध में आप बात कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि माइक्रोफोन जो मोबाइल फोन का है वो आपकी बातें सुन रहा है और उसी हिसाब से आपको चीजें परोसी जा रही हैं। साथियों, सोशल मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन चीज है। यह आपको कनेक्ट करती है। आप 7 समंदर पार भी आपके दोस्त बैठे हुए हैं, आप उनसे किसी भी समय वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या वैसे ही जुड़ सकते हैं। साथियों, पहले किसी के घर में बच्चा पैदा हो जाता था तो आपको साल 6 महीने बाद पता चलता था कि उसके यहाँ बच्चा पैदा हो गया, लेकिन अब पलक झपकते ही विद इन सेकेंड्स आप सामने वाले के बच्चे की न केवल जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बल्कि आप फोटो भी देख लेते हैं। आप किसी की शादी में शामिल हो सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी के फ्यूनरल में शामिल हो सकते हैं,
दुख में, खुशी में, हर चीज में सोशल मीडिया आपके साथ है। सोशल मीडिया के कारण से आप किसी के बारे में अपनी राय बना सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, दूसरों के विचार जान सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपना ब्रांड बना सकते हैं। पहले का समय था जब आपको अपनी बात को कहने के लिए बहुत सारे प्रयास करना पड़ते थे। साथियों, यदि आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे होते तो न केवल आज अर्जुन या वहां पर खड़ी हुई सेना सुन रही होती, बल्कि इस पृथ्वी पर मौजूद 8 अरब लोगों में से अधिकांश लोग उस गीता को श्रवण कर रहे होते। यही सोशल मीडिया का कमाल है कि सोशल मीडिया ने हमारी जो अनंत आकाश की ऊंचाई है उसको बहुत छोटा कर दिया है। हम किसी भी समय किसी भी व्यक्ति से किसी भी दशा में जुड़ सकते हैं। इसके कारण से हम अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं। हम यदि कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं उसको पॉपुलराइज कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो दूसरी कंपनियां हैं उनके लिए आप एक खरीदार की तरह हैं और वो अपने ब्रांड आपको बेच रही हैं और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि आप यदि टिकटॉक देखते हैं तो आपने देखा होगा कि छोटे छोटे वीडियोस होते हैं 30-30 सेकंड के, और आप देखते ही चले जाते हैं और पता नहीं चलता कि 1 घंटा कब हो गया। और इस तरह से आप विचलित हो जाते हैं, आप उसकी गिरफ्त में आ जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से इस समय साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं। इससे किसी के खाते से राशि निकालना, किसी के खाते में डालना, फर्जी कॉल करना, फर्जी वेबसाइट से आपके पास लिंक भेजना और आपकी फर्जी आईडी क्रिएट करना बहुत आसान हो गया। मेरी खुद की फेसबुक आईडी लोगों ने हैक कर ली थी और उन्होंने कोई सामान बेचना शुरू कर दिया था। जब मेरे को पता चला, मेरे दोस्तों ने बताया क्या आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं तो कोई चीज़ नहीं बेच रहा। तब फिर मैंने जाकर के उसके कंप्लेंट की, उसको स्पैम घोषित करवाया और उसको फिर ब्लॉक करवाया। तो ये हादसा आपके साथ भी कभी भी हो सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप हनी ट्रैप का शिकार हो सकते हैं। आजकल इतनी दिक्कतें बढ़ गई हैं कि लोग अनाप शनाप तरीके से पैसा कमाना चाह रहे हैं। वो आपको वीडियो कॉलिंग पर ले करके आपके न्यूड फोटोज बना सकते हैं। लेकिन मैं और बड़ी चिंता की बात कर रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो आप न्यूज़ देखते हैं या उस पर आप कमेंट करते हैं, इससे आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स क्रिएट हो रहे हैं। आप मेरी बात को मान करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि जब आज की डेट में कोई कंपनी नौकरी दे रही है तो वो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देख रही है और उसमें जा करके ये पता करने की कोशिश करती है कि इस आदमी के अंदर धार्मिक कट्टरता तो नहीं है, सहिष्णुता है या नहीं है, इसके विचार कैसे हैं, इसकी लाइक्स कैसी हैं, इसकी डिसलाइक्स कैसी हैं। तो भविष्य में यदि आप कभी भी सोशल मीडिया पर कोई चीज़ देखें और कोई लाइक या डिसलाइक करें तो ये सोच करके चलें कि ये आपके वर्तमान को प्रभावित तो कर ही रही है, आगे चल के आपके भविष्य को भी प्रभावित कर सकती है। जब भी आपको बोरियत महसूस हो, आप फिजिकल खेल खेलिए, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस, और यदि आप इंडोर घर में खेलना चाहते हैं तो शतरंज है, लूडो है। मेरा आपको सुझाव है कि एक बार में 15 मिनट से ज़्यादा जब भी होने लगे तो आप तुरंत उस प्लेटफॉर्म से हट जाएं और अपना कुछ क्रिएटिव काम करने लगें, किताब पढ़ने लगें, कोई और एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, वो करने लगें। जब आप मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हों तो याद रखें कि कमरे में पर्याप्त लाइट हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन की जो नीली रोशनी है उसके कारण से आपका नींद का पैटर्न गड़बड़ा रहा है, आपकी सोचने की क्षमता प्रभावित हो रही है और आपकी आँखों की रोशनी प्रभावित हो रही है। 15 साल से छोटे बच्चे मायोपिक हो रहे हैं, अंधत्व की समस्या हो रही है। यदि आप इसी तरह से आंखें गड़ा करके मोबाइल फ़ोन में बैठे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब आप भी अंधे हो जाओगे। जब हम किसी का फोटोग्राफ या किसी के वीडियोस को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक चाहत होती है कि हमारे फोटोज या हमारे वीडियोज, या हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हमारे फोटो वीडियोज इतने अच्छे क्यों नहीं हैं। सोने के 1 घंटे पहले और सुबह जागने के तुरंत बाद अपने मोबाइल फ़ोन को ना देखें। अपने घर में एक नो टैग जोन बनाएं जिसमें मोबाइल फ़ोन और दूसरी ऐसी डिवाइसेस जिसमें इंटरनेट का कनेक्शन होता है, वाईफाई की ज़रूरत होती है, उसको उपयोग करने की अनुमति ना दें। शाम को जब आप सोने जा रहे हैं तो अपने घर का वाईफाई ऑफ कर दें।
साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से हम जितने ज़्यादा अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं, फर्जी दोस्त हमारे हजारों रहते हैं, सोशल मीडिया के कारण से हम और ज़्यादा अकेले हो गए हैं और सोशल मीडिया के कारण हम हजारों घंटे बर्बाद कर रहे हैं। एक स्टडी में बताया गया है कि हम ऑफिस में भी 40-45 मिनट अपना समय सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं और इससे हमारी प्रोडक्टिविटी प्रभावित हो रही है। जो काम में हमारा समय लगता, जिसके कारण से हमारा कुछ प्रोडक्शन होता, वो सब हम ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, आज फेसबुक के 3 अरब, यूट्यूब के 2.5 अरब, इंस्टाग्राम के 2 अरब और टिकटॉक के 1.5 अरब उपयोगकर्ता हैं जो लगभग प्रत्येक दिन इन सोशल मीडिया साइट्स को विजिट करते हैं। साथियों, यदि हम इनके प्रभाव की बात करें तो आज इन सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में ऐसी फेक न्यूज़ फैला सकते हैं जो पूरी तरह से गलत हो। हम एक झुंड की मानसिकता में हाल के हाल कन्वर्ट हो जाते हैं, जहां पर कि लोकप्रिय राय जो होती है उसको हम फॉलो करना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के कारण से हमारे अंदर अधीरता बढ़ रही है, अब धैर्य नहीं रहा है। हम कोई भी चीज़ फटाफट चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई भी यदि इंपॉर्टेंट बात कोई व्यक्ति कर रहा है तो आधा सेकंड 1 सेकंड में ख़त्म करे, अन्यथा हम तुरंत आगे बढ़ जाते हैं। इसका दुष्परिणाम ये हुआ है कि हमारे ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, जो हमारी फोकस करने की क्षमता थी, हम आधा घंटा 15-15, 20-20 मिनट तक फोकस कर लेते थे। अब एक रिसर्च बताती है कि हमारी फोकस करने की क्षमता, किसी कार्य पर पूर्ण मनोयोग से काम करने की क्षमता घट करके 5 से 10 सेकंड रह गई है। हम इसके बाद विचलित हो जाते हैं, हमें तुरंत कोई अलग तरह की कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत होती है। एक रिसर्च बताती है कि जो मोबाइल फ़ोन की रोशनी है उसके कारण से ऑक्सीडेशन बढ़ रहा है, आपकी बॉडीज़ का, आपकी सेल डैमेज हो रही हैं और आपके चेहरे पर झुर्रियाँ आ रही हैं जो समय से पहले आपको बूढ़ा बना रही हैं। जहाँ तक सोशल मीडिया के सदुपयोग की बात है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका विचलन कम हो जाएगा, आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। आप अपने दिन का लक्ष्य निर्धारित करें और जब आप प्रॉपर कोई काम कर लें, जैसे कि मान लो आप स्टूडेंट हैं, तो जब आप 2 घंटे पढ़ लें तो 10-5 मिनट के लिए सोशल मीडिया देख सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के साथ एक खासियत है कि इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। मैं भले ही इसको नशा कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं। ये शराब या जुए या ड्रग्स की तरह एकदम बेकार चीज़ नहीं है, इसमें कुछ अच्छाई है। अच्छाई ये है कि आप वर्ष 2023 के यूपीएससी का यदि परिणाम देखें और उनके इंटरव्यूज़ देखें, जो टॉप रैंकर्स हैं उन सब ने ये कहा है कि उन्होंने यूट्यूब से पढ़ाई की थी। तो आप भी यूट्यूब से पढ़ाई करके आप आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, एमपीपीएससी और तमाम सारे एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं और न केवल तैयारी कर सकते हैं, सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि दूसरे सफल हुए हैं तो आप भी सफल हो सकते हैं। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ग्वालियर ने एक रिपोर्ट में बताया है कि भारत में 89% जो पर्यटक आ रहे हैं वो सोशल मीडिया के कारण आ रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जो छवि हम बाहर दिखाते हैं उस छवि को पर्यटक देखते हैं और आकर्षित होते हैं और आकर के देखना चाहते हैं। लेकिन साथियों, इसका एक नेगेटिव पक्ष भी है। जब हम किसी का फोटोग्राफ या किसी के वीडियोस को हम देखते हैं तो हमारे मन में एक चाहत होती है कि हमारे फोटोज या हमारे वीडियोज, या हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं, हमारे फोटो वीडियोज इतने अच्छे क्यों नहीं हैं, और इसके कारण से व्यक्ति कुंठित महसूस हो रहा है। वो जबकि आप भी जानते हैं कि जब सोशल मीडिया पर कोई व्यक्ति फोटो लगाता है, कोई व्यक्ति अपना वीडियो बना रहा होता है तो वो फिल्टर्ड होता है, वो वास्तविक नहीं होता है। उसमें तमाम सारी करतूतें करके ही वो आपके सामने प्रस्तुत करता है और इसको देख करके आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए, लेकिन वो विचलित हो रहे हैं। हमें कोई बात अच्छी लगी तो हम उसे रिपीट करके नहीं सुन सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया के कारण से यह एक बहुत ही आसान बात हो गई है कि हम किसी भी व्यक्ति की कोई अच्छी कही गई बात है, उसको यदि हम बार बार सुनना चाहें तो बड़ी आसानी से सुन सकते हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आप सोशल मीडिया का उपयोग सार्थक तरीके से करेंगे, अच्छा उपयोग करेंगे। इससे आपकी नींद की गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी, आप
ध्यान करेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और उस दौरान यदि ज़रूरत पड़ी तो 10-15 मिनट आप सोशल मीडिया का उपयोग करेंगे, कोई अच्छी चीज़ सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे,